ये बताइए, ये जो पूरे जन लोकपाल, क्योंकि आपको उसी पे आपने रिजाइन भी किया है, वो मुद्दा क्या है कि आप क्यों नहीं गवर्नर को ये दिखाना चाहते थे, प्रीव्यू क्यों नहीं देना चाहते थे? हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं हम गवर्नर को नहीं दिखाना चाहते। पहली चीज़, ये लोग ये कह रहे हैं कि हमें केंद्र सरकार की अप्रूवल लेनी चाहिए जी। कोई भी कानून विधानसभा में प्रस्तुत करने के पहले। जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन जिनमें हो ना, जिनमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन हो या रिपग्नेंसी हो। जी। कभी सुना है आपने पूरे देश में कि राज्य सरकार को कोई भी कानून विधानसभा में प्रस्तुत करने के पहले केंद्र सरकार की परमिशन क्यों भाई? केंद्र सरकार अंग्रेजों की सरकार है क्या? कोई लंदन की सरकार है क्या? क्वीन ऑफ इंग्लैंड है क्या केंद्र सरकार? सुशील कुमार शिंदे क्वीन ऑफ इंग्लैंड बन गए और उनके एलजी साहब वाइसरॉय बन गए, और हम दिल्ली देश की, भारत की जनता है जिसको अभी आज़ादी नहीं मिली है, तो ऐसे समझ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि हमें केंद्र सरकार से परमिशन लेनी चाहिए जी। ये कह रहे हैं हमने गैर संवैधानिक काम किया। मैंने पूरा संविधान पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, 4 बार पढ़ा, मेरे को एक भी आर्टिकल नहीं मिला जिसमें ये लिखा हो कि हमें केंद्र की परमिशन लेनी है। आर्टिकल में ये लिखा है कि 3 सब्जेक्ट्स को छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर दिल्ली विधानसभा को अपने कानून बनाने का अधिकार है। दिल्ली सरकार को किसी से परमिशन नहीं लेनी। उसमें तो यहां तक लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के कानूनों के खिलाफ भी कानून बना सकती है, लेकिन अगर ऐसा कानून बनाते हैं तो कानून बनाने के बाद प्रेसिडेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अगर केंद्र सरकार का कोई कानून है और हम उसके खिलाफ बना देते हैं तो बाद में लेनी पड़ेगी। अब ये गृह मंत्रालय ने ये एक ऑर्डर पास कर दिया। गृह मंत्रालय ने, होम मिनिस्ट्री ने, सुशील कुमार शिंदे जी की मिनिस्ट्री ने ये ऑर्डर पास कर दिया कि दिल्ली सरकार कोई भी कानून प्रेजेंट करेगी तो हमसे परमिशन लेगी। ये कब की है? ये 2002 का है, जब आडवाणी जी थे। अभी का। हमने कहा जी हम तो नहीं लेते परमिशन, क्यों ले आपसे परमिशन? संविधान में तो नहीं लिखा। मैंने तो संविधान की कसम खाई है, आपके ऑर्डर्स की कसम थोड़ी खाई है। आप अगर कोई गैर कानूनी काम करोगे, गैर संवैधानिक काम करोगे, मैं नहीं मानूंगा आपका ऑर्डर। मैंने ये कहा तो इन्होंने कहना चालू कर दिया, तो गैर संवैधानिक बात कर रहा है। इन्होंने ये कहा कि भाई प्राइवेट में कुछ लोगों ने, मंत्रियों ने, एलजी साहब ने भी कहा कि भाई चलो मान लेते हैं कि आपका ये कहना ठीक है कि भाई ये गैर संवैधानिक ऑर्डर है होम मिनिस्ट्री का, लेकिन जब तक है तब तक तो मानना पड़ेगा। अरे ये क्या बात हुई? आपने असंवैधानिक काम किया, संविधान के खिलाफ काम किया, और खिलाफ काम करके आप बोलते हो कि जब तक है तब तक तो करना पड़ेगा। एलजी साहब ने भी कहा, और भी अंदर ऑफिसर्स होते थे, फाइलों पे भी लिखा ऑफिसर्स ने कि जब तक है तब तक तो मानना पड़ेगा। अरे इस बात की हम तनख्वाह लेते हैं इस देश की जनता से कि गृह मंत्रालय अगर असंवैधानिक काम करेगा तो हमारी कैबिनेट ने 3 फरवरी को मिलकर कहा कि हम दिल्ली के सरकार इस ऑर्डर को नहीं मानते, केंद्र सरकार को बोलते हैं ऑर्डर वापस लो, और जब तक आप ऑर्डर वापस नहीं लोगे हम नहीं मानते आपका ऑर्डर। गलत कानून को चेंज करने के लिए भी एक कानूनी प्रथा होती है, वो शायद आपने इसमें फॉलो नहीं किया। ये बात सही है कि जैसे ये जो ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ऑर्डर पे तो कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं होती। हमारी कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया, यही प्रक्रिया है। दैट इज ऑल। कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया। देखो जी, मैं मोटी मोटी बात बता दूं, ये टेक्निकलिटी जनता नहीं समझती। हमने मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, कहते हैं असंवैधानिक है। हम कहते हैं लोकपाल बिल लाओ भ्रष्टाचार दूर करने के लिए, कहते हैं असंवैधानिक है। हम कहते हैं जी इंट्रोड्यूस करो संसद, कहते हैं असंवैधानिक है। और ये संसद के अंदर बैठ के माइक तोड़ देते हैं कि ये संवैधानिक है, मिर्ची फेंक देते हैं ये संवैधानिक है, ये पेपर फाड़ देते हैं ये संवैधानिक है, पूरे देश के अंदर बलात्कार चल रहे हैं ये संवैधानिक है, ये सारे कुकर्म करते हैं वो सारे संवैधानिक है। हम उनको कर्मों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, हम कहते हैं भ्रष्टाचारियों को जेल भेजो, तो कहते हैं असंवैधानिक है। मुद्दा ये है, हम तो जो कुछ करते हैं सब असंवैधानिक है। जी, मैं ये कह रहा था कि हमारा तो इस देश में पैदा होना ही इनके हिसाब से असंवैधानिक है। जिन लोगों ने जैसे आपसे कहा वैसे ही मैं कहूँ कि चलिए जो प्रथा था उसको अगर फॉलो करके आप एलजी को देते, ये एलजी साहब इसको सेंटर को भेजते जी, सेंटर क्या करता, उसमें से 20 सेक्शन निकाल देता। कौन से सेक्शंस निकाल देते? उसमें हमने लिखा था कि अब अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो उसको 7 साल की नहीं लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा,
उसमें हमने लिखा था कि भ्रष्टाचार के केस का ट्रायल टाइम बाउंड होगा, उसका इन्वेस्टिगेशन टाइम बाउंड होगा। उसमें कई सारे सेक्शन थे, हर चीज को जो जो लूप होल है भ्रष्टाचार की लड़ाई में वो सारे प्लग कर दिए थे हम लोगों ने। ये सारे उसको हटा देते, उसके ऊपर 6 महीने 2 साल बैठ जाते। जैसे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का कोई वो है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, वो कई सिख आए थे मेरे पास। वो कहते हैं जी 7 साल हो गए लॉ भेजे हुए होम मिनिस्ट्री को अप्रूवल के लिए, अभी तक नहीं भेजा उन्होंने। बैठ जाते उसके ऊपर, मैं फंस जाता, जनता फंस जाती। अरे कानून को ये कहते हैं नहीं 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 नहीं, कानून अलाउ नहीं करता भ्रष्टाचार दूर करना। हद हो गई, कानून अगर अलाउ नहीं करता भ्रष्टाचार दूर करना तो कानून को बदलो ना। कब बदलोगे कानून को? इसीलिए के तो हम आए हैं कि कानून बदलो, रूल बदलो। फिर कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना असंवैधानिक है। मैंने मन में सोचा बाबा साहब अंबेडकर भी रो रहे होंगे, जहाँ पे उनकी आत्मा रो रही होगी ऊपर बैठ के, कि ये क्या भ्रष्टाचारी आ गए इस देश के अंदर कि मेरे संविधान को इंटरप्रेट कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून पास करना असंवैधानिक है, एफआईआर दर्ज करना असंवैधानिक है। और ये सारे मिल गए। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मैंने मुकेश अंबानी जी के खिलाफ एफआईआर करी, मोइली साहब कह रहे हैं ये असंवैधानिक है, मोइली साहब कांग्रेस के हैं, जेटली साहब कह रहे हैं फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ गड़बड़ है ये तो बहुत, वो बीजेपी के हैं। बीजेपी वाले भी कह रहे हैं मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर करना असंवैधानिक है, कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर करना असंवैधानिक है। इस देश की जनता ये समझ ले कि अभी तक कांग्रेस की सरकार को भी मुकेश अंबानी चला रहे थे और मोदी जी के पीछे भी मुकेश अंबानी है। पिछले 1 साल से मोदी जी का सारा फंडिंग मुकेश अंबानी कर रहे हैं। मोदी जी का हेलीकॉप्टर, मोदी जी का सारा तामझाम, ये कहाँ से आ रहा है? ये इलेक्शन का जो खर्चे वो है, वो यहीं से सारा का सारा वो शुरू होता है। आपका परसेप्शन है कि कोई ठोस सबूत होंगे इसमें, जैसे आप कह रहे हैं कि देखिए बहुत सारे सबूत बहुत सारे हैं, लेकिन मेरा तो एक ये कहना है कि मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर होने से बीजेपी को इतनी प्रॉब्लम क्या है? अभी तक उन्होंने इस सारे नेता एक के बाद एक खड़े होकर बीजेपी के ये कह रहे हैं कि मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर नहीं होनी चाहिए थी, मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर गलत है। क्यों कह रहे हैं? क्यों सपोर्ट कर रहे हैं भाई? अगर कल को आपके खिलाफ एफआईआर हो जाए, बीजेपी वाले सपोर्ट करेंगे आपको? नहीं करेंगे। मुकेश अंबानी के खिलाफ बीजेपी वाले क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? मुकेश अंबानी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? कुछ ना कुछ तो रिश्ता है। और हम ये कह रहे हैं भाई आपका जो इतना पैसा आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? आप लिस्ट डालो वेबसाइट पे। अगर आप वेबसाइट पे लिस्ट नहीं डालोगे, मैं आपको बता रहा हूँ जो जो आपको पैसा देते हैं वो अपने पैसे की रिकवरी करने आते हैं उसके बाद। ये भी तो हो सकता है, वो ये कह रहे हैं कि देश के बड़े उद्योगपति हैं, इसमें इतना शायद आपको अच्छा ना लगे फ्रिवलेसली एफआईआर डाल देना कि शायद ये गलत है। ये नहीं कह रहे हैं वो। नहीं, वो नहीं कहा उन्होंने, वो तो आप कह रहे हो। ठीक।